Okay, our चलिए सचिन जी। next guest is Yatin Doshi. So we heard a series of the Yoga Vasishtha with him, and that was very amazing, very well received. And today we were talking yesterday because we didn't choose a specific topic, but we call it inner science, just like science. What is inner science? And I told him that it's a good idea to talk about sadhana chatushtay. Sadhana chatushtay is a fourfold uh, principle into how the sadhana is a spiritual practice, how to build it. There are certain milestones, how to recognize them, and it's actually continuation, further steps. Actually, the application of what we heard into Yoga Vasishtha into practice. So he's going to enlighten us on two things. So out of those, one is what is Viveka and what is Vairagya. So I gave it to Yatin. So please go ahead. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So we'll just start with the Guru prayer. Okay. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. So hopefully my audio is clear, right? Thumbs up. आवाज ठीक से आ रही है? Yeah, Perfect. Yes, yes, आ रही है. At the request, everybody, please go on mute till we finish because he records the session, so you can watch it also after. So that way, if anybody's microphone is open, then it disturbs the recording. And you can always unmute and ask the question and go back on mute whenever you need it. Thank you. So go ahead. Yatin. तो जैसे सचिन जी ने बताया, आज से हम अभी तक जो भी योग वशिष्ठ में डिस्कस किए हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा एप्लीकेशन के एंगल से देखते हैं, ताकि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप डॉक्टर्स के सेशन जरूर लीजिए, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमें किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अभी योग वासिष्ठ की शुरुआत एक सुंदर प्रश्न से होती है। अब कुछ पोर्शन इसमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा रिपीट हो रहा है करके, पर वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक है। तो उस ग्रंथ की शुरुआत ही होती है, सुतीक्ष्ण नाम के किसी एक व्यक्ति ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, मोक्ष का मार्ग क्या है, कर्म है या ज्ञान है? तो इसमें सबसे पहले, इस वाक्य में सबसे पहले जो शब्द आया है वो है सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण का अर्थ है सु मतलब अच्छा, तीक्ष्ण मतलब शार्प। तो जिसका इंटेलेक्ट अच्छा है और शार्प है, दोनों जरूरी है। कई लोग होते हैं जिनका इंटेलेक्ट शार्प होता है लेकिन मार्ग गलत चुनते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं। तो अच्छा भी है और शार्प भी है। उसने ये प्रश्न पूछा है, इस शब्द का मीनिंग और इस शब्द को यूज किया है, उसका ही शायद कुछ पर्पस होगा। तो उसके ही मन में ये प्रश्न क्यों आया? और वैसे हम आगे जाके देखेंगे, श्री राम जी ने अपना वैराग्य बताया। तो श्री राम जी ने जो जो देखा या जो उनके मन में विचार आए, वो तो हमारे जैसे लोगों के मन में भी आने चाहिए, वो वैराग्य हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो ऐसा क्या था? अच्छा, इस विषय पर या इस तरह के ज्ञान पर ऑलरेडी भगवत गीता हमने सुनी है, अष्टावक्र गीता के बारे में भी शायद सुना होगा। तो वहां पे भी थोड़ा क्वेश्चंस आंसर्स, हाँ, इस तरह की बातें हुई थी। पर श्री राम जी के सिचुएशन
और अर्जुन की सिचुएशन अलग थी। अर्जुन के सामने जब सब कुछ आया, युद्ध करने का समय आया, तब मन में प्रश्न आया कि अच्छा ये मैं कुछ करने जा रहा हूँ। और श्री राम जी के साथ ऐसा कुछ नहीं था, बस उन्होंने कुछ देखा और विचार किया। तो ये जो स्पेशलिटी है, ये इनके मन में प्रश्न आया और बाकी कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? यहाँ पे अगर विचार करेंगे तो उसे हम कहते हैं, जैसे विश्वामित्र ऋषि ने भी श्री राम जी को कहा था कि आपका विवेक जागृत हुआ है। तो ये विवेक, आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो योग वासिष्ठ में श्री राम जी ने जो ग्रंथ की शुरुआत है उससे मैं बताया, पहला ही चैप्टर है वैराग्य प्रकरण। मेरे विचार से उस वैराग्य के पहले थोड़ा सा विवेक के बारे में भी बता देना चाहिए था, क्योंकि विवेक नहीं है तो वैराग्य कहाँ से आएगा? साधन चतुष्टय जो अभी सचिन जी बात कर रहे थे, तो उसको 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो चार मार्ग कहते हैं ज्ञान के। तो जो ओवरऑल नॉलेज है उसको 4 विषयों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले है विवेक, उसके बाद में है वैराग्य, फिर कहते हैं षट संपत्ति, मतलब 6 तरह की संपत्ति कही गई है। तो उसमें है शम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा उपरति, और उसके बाद है मुमुक्ष व्यवहार। योग वासिष्ठ में ये 2 ही स्टेजेस में है, वैराग्य और मुमुक्ष व्यवहार, लेकिन इसके बीच में ये सारी बातें हिडन है। तो उसके पहले विवेक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी विवेक क्या है? तो श्री राम जी ने जिस तरह से प्रश्न पूछे कि ये सब हम करते हैं, सुख के लिए करते हैं, तो वो सुख का जो जिस तरह से हम ढूंढना चाहते हैं, क्या सच में उसमें सुख है? तो ये जो सच में शब्द है ना, जहां सत्य की खोज हो रही है, जहां पे जाके एक एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं अंदर 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 अंदर, तो वो क्वेश्चन पूछना, ये विवेक का सबसे पहला लक्षण है कि सही तरीके से सही क्वेश्चन पूछे जाए, सही तरह के सवाल आए। हम कई बार कुछ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। विवेक का लक्षण है वो पूछे, एक एक डीपर डीपर जाते जाए और अंदर जाए, एक प्रश्न पूछे उसके ऊपर और एक प्रश्न पूछे, ताकि सही में जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले। तो इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ, थोड़ी बहुत सचिन जी से भी करता हूँ। यतीन जोशी को, मतलब मुझे क्या जरूरत है कि सुबह 4 सवा 4 बजे उठे, 5:30 बजे तक रेडी होके कैलिफोर्निया, जो यहाँ से पता नहीं भारत से कितने किलोमीटर दूर है, वहां के लोगों के लिए इतने कष्ट करके सुबह उठे और उनके साथ ज्ञान की बातें करें। हाँ, ये प्रश्न आपके भी मन में आना चाहिए, मेरे भी मन में आना चाहिए कि ये क्यों कर रहा हूँ। मुझे सचिन जी के बारे में पता नहीं, डेफिनेटली उन्होंने विचार किया होगा, पर मेरे मन में कभी कभी आता है जो कुछ कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है इतनी सब मगजमारी करने की, जो मुंबई की भाषा है ना मगजमारी, दिमाग को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यहाँ पे आजू बाजू में देखते इतने सारे लोग हैं, वो तो मस्त जी रहे हैं, कुछ किसी के लिए करने की जरूरत नहीं, सुबह उठेंगे आराम से, खाना पीना ये वो सब कुछ करेंगे, जिंदगी कट जाती है। तो हमारे जैसे लोगों को, या आप में से भी काफी लोग काफी सेवा करते हैं, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? तो इसका उत्तर ढूंढने का थोड़ा प्रयत्न करता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, फिर से प्रश्न पूछता हूँ। इसका असल जो उत्तर है वो समय मिलेगा तब बताऊंगा। लेकिन थोड़ा विचार करते हैं, आज जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ट्रिगर करेंगे अपने आप में, इस इन विचारों को ट्रिगर करेंगे कि जो भी कर रहे हैं वो क्यों। क्योंकि अगस्त्य ऋषि और सुतीक्ष्ण के बीच में जो संवाद आया था, उसके बाद फिर कारुण्य और उसके पिता अग्निवेश, इनका संवाद आया था। उसमें भी वो कारुण्य की यही कथा थी कि वो अपने गुरुकुल से पढ़ के आता है और घर में बैठ जाता है, कुछ नहीं करता। वो पिताजी जब पूछते कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कारुण्य ने पूछा कि एक तरफ बताया गया है कि कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं है,
क्योंकि वैराग्य या मोक्ष के लिए वैराग्य नहीं, मोक्ष के लिए तो ये सब बातें जो हम कर्म करते हैं वो किसी काम के नहीं है। और दूसरी तरफ कहा है शास्त्रों में कि आपको रोज उठ के अपने अपने कर्म करने हैं, शांति से बैठना नहीं है। तो कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे हम वो पूछेंगे कि क्यों कुछ करना है। श्री राम जी ने ये सब दिया है वैराग्य में, उन्होंने सब एक्सप्रेस किया, लेकिन हम थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं। आज हम अपने बारे में विचार करेंगे। आज हम श्री राम जी बन जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस तरह से विचार कर सकते हैं। तो चलो मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ। सुबह इतने जल्दी उठ के ये कैलिफोर्निया जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, पता नहीं, मैं एक बार आके गया था, उस समय भी सभी से मिल नहीं पाया, डॉक्टर देशमुख से ही मिल पाया। तो फिर से सब लोगों से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, फिर से कब आऊंगा, ये सारे जो क्वेश्चन है, तो वो एंगल से देखें कि क्यों कर रहा हूं। तो एक कारण हो सकता है कि कुछ कनेक्शन बन जाए, नेटवर्क बन जाए। तो ठीक है, नेटवर्क बना के भी क्या फायदा है, ये सब क्वेश्चन एक के बाद पूछेंगे। नेटवर्क बना के भी क्या फायदा होने वाला है? तो पैसा मिल सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ कारण तो नहीं है, ना तो मैं पैसे की अपेक्षा कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं वहां से जाके पैसा कैसे मिल सकता है करके। अच्छा, इसमें और सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक क्वेश्चन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन हर क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पैसा लेके क्या करूंगा? चलो मिलने लगा, कहीं किसी कारण से मुझे बहुत पैसा मिलने लगा, तो उसका करूंगा क्या? क्योंकि इन हर प्रश्न के पीछे एक छोटा सा उत्तर छुपा हुआ है। वो ये कि जो मैं कर रहा हूं वो कई लोगों ने किया है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो शायद उन्होंने भी किया था, उनके साथ भी हुआ था, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ा? हाँ? जैसे शुरू किया, नेटवर्क बना रहा हूं, तो कई सारे लोगों ने नेटवर्क बनाए, क्या फर्क पड़ा? एक दिन तो जिंदगी खत्म होगी। आज कौन याद करता है किसने कितना नेटवर्क बनाया? चलो नाम कमा लिया। तो ऐसे तो कई सारे संत आ चुके हैं, कई सारे महंत आ चुके हैं, जिनके आश्रम है, जिनके मठ है, सब कुछ है। हम कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को याद करते हैं? तो नाम लेके भी कोई फायदा नहीं, नाम कमा के भी कुछ फायदा नहीं। एक दिन तो जिसका नाम है वो भी समाप्त हो जाएगा, जिसका नाम नहीं है वो भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, पैसा, चलो पैसा कमा लिया, लेकिन करूंगा क्या उसका? तो जैसे भागवत में शुरू शुरू में कथा बताई थी ना, कि शुरू में नहीं, कहीं तो बताया था, कली युग के बारे में बताया था कि 5 जगह है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो उसमें एक जैसे जुआ है, उसके बाद व्यभिचार जहाँ पे होता है, एक है हिंसा है, और एक कुछ तो है, और पांचवा स्वर्ण है, तो जहाँ पे धन है। तो ये भी फिर क्या है, पैसा कमा के करूंगा क्या? और जिन्होंने पैसा कमाया उनके साथ क्या हुआ? ऐसे ऐसे तो नहीं है कि वो अमर रहे या उन्होंने बहुत कुछ किया। तो फिर से वही प्रश्न आता है, ये करके करूंगा क्या? तो ऐसे कई सारे उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रश्न वही आते हैं दो, कि हाँ, पर उसका फायदा क्या है, उसके ऊपर और क्या हो सकता है? और दूसरी बात, जिन्होंने ये सब किया, क्या उनके साथ कुछ स्पेशल हुआ? कोई कहता है कि चलो इसके बाद अच्छे काम करने चाहिए, इसके बाद स्वर्ग मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, उसके लिए काम करो। तो पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं, ये किसने बताया? इसकी कोई गारंटी नहीं है जो एकदम रिलायबली आके बता सके सामने बैठ के कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो अच्छे काम भी किए जाए, इसके लिए कोई कारण तो है नहीं। फिर कुछ क्यों किया जाए? तो थोड़ा और अंदर जाते हैं। हमने अभी जो कहा ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब जो है ना, उन सब के बीच में, उन सब के सेंटर में कहीं तो वो मैं है। वो मैं जो है, उस मैं को सोचते कि ये मैं जिसके साथ कर रहा हूं, जिसके बारे में करना हूं, वो मैं कौन है? तो ये एक सही प्रश्न आता है कि हाँ, पहले तो मैं को समझे कि जिसके लिए मैं करना चाहता हूं वो कौन है। तो ज्यादातर हम भोगों की बात करते हैं कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे एंजॉयमेंट मिलेगी। तो ये एक्चुअली किसको मिलेगी? मुझे मतलब किसको? तो कुछ आंखों से देखेंगे, जैसे कैलिफोर्निया आया था, न्यूयॉर्क गया था, या कहीं गया था, तो आंखों को सुख मिला, हाँ ये देखा वो देखा, लास वेगस भी देखा,
ग्रैंड कैनियन भी देखा और योसेमिटी देखा और पता नहीं क्या क्या। तो अच्छा, आंखों को सुख मिला। पर फिर क्या वो परमानेंट है? अभी आकर 1 महीना 2 महीने हो गए तो ऐसा फिर से लगता है कि चलो जाके फिर से देखे करके। तो परमानेंट तो नहीं है। फिर से किसको सुख मिल रहा है? ये शरीर तो फिर कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो उसके अंदर जो मैं पूछ रहा हूं, तो क्या शरीर मैं हूं? ये भी विचार करने जैसी बात है। तो फिर से आते हैं वो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यही एक असली विवेक है कि पहले पूछें। विवेक मतलब क्या? कि सत्य की खोज। तो यहां तक तो ठीक है कि मैं कौन हूं ये समझने की कोशिश करें। हमने कई सारे प्रश्न पूछते पूछते आए कि ये करना है मुझे, वो करना है मुझे, ऐसा चाहिए मुझे, ये फायदा होगा मुझे, वो फायदा होगा। लेकिन वो मैं जिसको फायदा होगा वो मैं कौन है, इसी के बारे में नहीं पूछा। तो हमारे जीवन का सबसे पहला प्रश्न और जो सही प्रश्न है वो ये होना चाहिए कि मैं कौन हूं। पिछले बार भी मैंने शायद बताया था, जन्म होने के बाद अगर विचार करने की शक्ति है तो पूछे कि भाई जो जन्मा वो कौन है, मैं कौन हूं। इसके बाद के प्रश्न आते हैं, मैं यहीं पे क्यों जन्मा, ये जो आजू बाजू दिख रहा है वो सही है गलत है, सत्य है असत्य है, कहीं ऐसा तो नहीं स्वप्न देख रहा हूं। ये सारे प्रश्न आएंगे तो बाद में। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है मैं कौन हूं। इसी के ऊपर अगर विचार करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा विवेक जागृत हुआ है। तो अब आज एक काम करेंगे। आज हम थोड़े डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट के लिए हम ये मीटिंग ओपन कर देंगे। और मुझे आप लोगों से जानना है, या आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं यहीं पे, कि क्या इस प्रश्न पे कभी विचार किया है? उत्तर मिला कि नहीं मिला ये बात अलग है। उत्तर मिला भी है कि हाँ मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं वो ब्रह्म, क्या परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, वगैरह वगैरह, उत्तर मिले भी होंगे। पर उत्तर मिलना और रियलाइज होना ये बातें अलग है। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले, क्या हमने कभी इसके ऊपर विचार किया है? दूसरा, इसका उत्तर हमें कभी मिला है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जानने के बाद कि चलो मैं परमात्मा हूँ या फिर मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, ये सब जानने के बाद हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में क्या फर्क है, ये जानने के बाद भी क्या हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमने कभी विचार किया कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या उसका जस्टिफिकेशन है? तो आज थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 10 मिनट के लिए हम ये टाइमर ओपन करते हैं। फिर चाहिए तो डॉक्टर सचिन जो हमारे मॉडरेटर है मीटिंग के, वो, या वीणा जी, ये फिर इसको 10 मिनट के बाद फिर से लॉक कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है सचिन जी, चालू करें या और थोड़ा Yeah. चर्चा? Anybody want to share anything? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप। If people like to answer Yatin ji's question. सचिन, मेरे को यतिन जी, ऐसा लगता है कि ये तो सवाल बहुत बार आया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। पर सुना है लोग बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ। रियलाइज नहीं हुआ कभी भी कि वो आत्मा क्या है। सो हाउ टू रियलाइज व्हाट दैट आत्मा इज? ओके, इसका उत्तर देना टफ है। जिसको पता है वो नहीं बताएगा हाउ टू रियलाइज। इसका प्योर आंसर यही है, सेल्फ एफर्ट, अपने आप से ही प्रयत्न करेंगे। हाँ, उसके मार्ग बताए गए हैं। मेडिटेशन है, जैसे हमने ज्ञान है, योग वशिष्ठ में ये दो बातें बताई हैं, प्राणायाम और ज्ञान, नॉलेज एंड योग, ऐसे दो मार्ग कहे गए हैं। तो नॉलेज मतलब योग वशिष्ठ, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों को बार बार सुनना। तो उसमें भी इनर मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान के, मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए हमने, देखे थे। एक है विचार, सतत इसके ऊपर विचार करते रहे, अपने आप मार्ग मिल जाता है। दूसरा है शम। शम मतलब अपने आप पे नियंत्रण, अपने विचारों पे, अपने आचरण पे नियंत्रण। फिर तीसरा कहा है समाधान, जीवन में समाधान होना चाहिए।
जब तृप्ति रहेगी तब हम सही ज्ञान ढूंढ पाएंगे, वरना तृप्ति नहीं रही तो ये जो झूठी दुनिया है, अभी जैसे कहा, उसी के पीछे भागते रहेंगे। जब हम वहां से विश्राम कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे जो सही नॉलेज है वो विवेक जागृत करके मुझे कुछ ढूंढना है, तो समाधान के साथ वो आएगा। और रही चौथी बात, सत्संग। सत्संग के दो अर्थ हैं जो आप आज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वो रहा सत्संग। और दूसरा अर्थ है सत का संग। तो फिर से वही, सच क्या है और सत्य क्या है, उसकी खोज और उसके साथ रहने का प्रयत्न। तो सत्य अगर पता चला है, शब्दों में ही सही, रियलाइज नहीं हुआ लेकिन पता तो चला है कि सत्य मतलब वही मैं हूँ, जो मैं कौन हूँ उसको ढूंढना, तो बस उसी में रहे। विचार भी वही है, मैं कौन हूँ, यही एक विचार किया जाना चाहिए, वही असली नॉलेज है। तो ये मार्ग बताए गए हैं, पर वही प्रयत्न करने चाहिए, खाली सुनने से नहीं होगा। इसीलिए आज मैं वो थॉट ट्रिगर कर रहा हूँ कि हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या, या बस आते हैं सुनते अच्छा लगता है, वाह बहुत सही है, हाँ, और उसके बाद फिर से जाके अपनी दुनिया में। तो कम से कम वो 10 मिनट आज हम थोड़ा सा स्पेंड करें कि अपने आप पे वो विचार ट्रिगर करें, हम प्रयत्न करें। थैंक यू। मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है मैं मदर हूँ, ग्रैंड मदर हूँ, मेरे को सपोज टू टेक केयर ऑफ देम, दैट व्हाट आई थिंक। ओके, But that's only one aspect of you, right? Your body. Yeah, So one I'm aspect not of- that I don't I'm just ordinary person. नहीं तो you don't have to be extraordinary or anything in the spectrum. The Banjit had a very valid question. How to know, and bigger perspective into that. We divide the life into two categories. One thing which is changing, and one thing which never changes. So there is one aspect of Baljit which haven't changed, and there is one aspect of Baljit which is always changing. So her body is changing. She had more gray hair, and her body structure change, and whatever, right? She might have whatever this surgery or this change and this dress, and all that is changeable. Her values can change, her food habits can change. She went on this diet, that diet. But there is one part of Baljit which haven't changed. And when we focus on that unchanging part, that's one aspect of what Yatinji is pointing. Second aspect into this one is also how we relate to that change, and which change we take it as real. कौन सा सत्य मानते हैं, जो बदलता है वो सत्य है कि जो नहीं बदलता है सत्य। इसमें एक स्टोरी है कि एक मुनि थे, तो उनको दो वाइफ थी, तो एक का नाम था कात्यायनी। तो उन्होंने दोनों बीवियों को बुला के पूछा कि when I am not there, I want to make sure you are all taken care of. तो तुमको मैं क्या दूं कि जिससे तुम सुखी रहोगे। तो पहली बीवी ने बोला उसमें क्या बात है, बड़ा घर दो, धन रखो, बैंक में पैसा रखो, सोना चांदी रखो, आजू बाजू में काम करने के लिए लोग रखो, और अच्छा खाना पीना हो, फार्म हो, कैटल हो, तो सब ठीक हो जाए। और दूसरी बीवी ने बोला कि गिव मी समथिंग विच विल नेवर पेरिश। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए वो निकल जाएगा, और मुझे ऐसा शाश्वत दो, जो भी आप दोगे मैं स्वीकार करूंगी, पर वो पेरिश ना हो। अभी जो अच्छा खाना बना था वो खाया, खत्म हो गया, तो दुख होता है कि खत्म हो गया, क्योंकि पेट भरा है बट मन और मांगता है, राइट? सो दैट इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट हम लोग को लेना है। And, रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि अहम सत्यम जगन मिथ्या, दैट मीन्स द ट्रूथ इज विद इन माई सेल्फ एंड रेस्ट इज अनरियल।
So I will leave it there. तो सचिन जी, हम लोगों को अनचेंजिंग चीज तो किसी में दिखाई नहीं देती ना, जो भी है नहीं, अंदर। तो जैसे वही मान लीजिए हम topic आपको है। जानते हैं तो आपकी Yes. हर उस चीज को जानते हैं जो हमारे हिसाब से तो चेंज हो रही है, आपका ज्ञान भी चेंज हो रहा है। Right. नहीं, पर उसमें अभी बराबर आपने बिल्कुल सही ढंग से बताया कि आपका ज्ञान चेंज हो रहा है, ज्ञान के टॉपिक चेंज हो रहे हैं, हाँ, पर अवेयरनेस तो चेंज नहीं हो। उसमें जो सुभाषिनी, जो शरीर के अलावा जो सुभाषिनी है, जिसको आप बोलती है कि मैं हूँ, तो मैं को कोई नाम नहीं है, ना उसको शरीर है, ये अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस। तो वो सुभाषिनी बदली नहीं है, वो तो वो सुभाषिनी। वो हाँ, तो वो आपको कैसे पता सुभाषिनी, कि बदली या नहीं बदली? हाँ नहीं, वो क्योंकि सुभाषिनी उसकी शरीर बदल गई और बाल ग्रे हो गए, या अभी डाइट चेंज करवा दिया, फिर अभी कहाँ रहती थी, घर बदल दिया, पर जो अवेयरनेस है वो नहीं बदला है, वो और वो बदलेगा नहीं। अवेयरनेस को पहचाने कैसे, सवाल तो ये है ना, तो वही बात प्रश्न। है, वही समझना है कि या ये जो क्योंकि सुभाषिनी, हमारे हिसाब से जो बुद्धि पहले थी वो नहीं है, जो समझ पहले हाँ थी वो वो नहीं सब है। ठीक है, वो सब हाँ, ठीक है, पर जो बुद्धि कम हो जाएगी, शायद आप पहले मैराथन रन करती थी, अभी गेट तक भी वॉक नहीं कर सकते, वो सब मंजूर है। फिर भी वो जो सुभाषिनी है, जो अवेयरनेस वाली सुभाषिनी, वो नहीं बदली है। तो सचिन जी, उसको ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, तो हम नहीं, कैसे जाने, सवाल ये है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं विवेक, द डिसर्नमेंट, कि जिसको हम सोचेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो ये शंकराचार्य को हम कौन है, हम कौन है? हम कौन है, तो शंकराचार्य ने वही क्वेश्चन पूछा था। सो देयर वर टू बर्ड्स ऑन द ट्री, दे लाफ्ड एंड दे सेड व्हाट अ फूल, आई एम ही, सोहम सोहम। तो एवरी टाइम हम सांस लेते हैं, तो मंत्रा वही होता है, जब सांस लेते हैं सो स साउंड आता है, जब छोड़ते हैं तो हम आता है। सो सोहम सोहम मीन्स हमारा ब्रेथ वो बोल ही रहा है बार बार कि आई एम ही, मैं वो हूँ। पर मुश्किल होता है कि यतीन मैं यतीन हूँ, ऐसे बोलना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो अलग दिखते हैं, और बलजीत और मैं वही एक ही हूँ, ऐसे बोलना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि अलग अलग अगर अपीयरेंस होता है। यतीन जी आज समझा देंगे तो बहुत आनंद है, क्योंकि इस वो प्रश्न का तो उत्तर अभी तक अभी समझ हम में नहीं बात आया। कर रहे हैं। कौशल ये ने कुछ तो बताना सर को हम सवाल तो हजारों से हम तो आ रहा है। क्या चीज है, पर इतने हमारे ज्ञानी तपस्या करने वाले इतने ऋषि मुनि तब से ढूंढ रहे हैं कि को हम, फिर कोई बोलता है सो हम, जैसे आपने कहा सो हम, सो बोलो हम बोलो, सांस उच्छ्वास, तो वो सो हम का क्या मतलब हुआ? वो वही हूँ, मेरा अहम ब्रह्मास्मि, मेरा उसी का अंश मैं हूँ कहीं। और हाँ, इवन आई बिलीव कि उसी का अंश हूँ, लेकिन बहुत ही इतना सा अंश हूँ। इसका कुछ और, इसको और एक्सप्लोर करो, ये इसमें बहुत इजीली कोई उत्तर ऐसा नहीं मिलता कि यही है। हाँ, सो हम, मुझे थोड़ा सा आई बिलीव इन दैट के जो है परमात्मा ब्रह्म, जो भी आप नाम उसे दे दो, उसका थोड़ा सा अंश हर एक में है, हर एक में है। मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन एनिमल्स, ऑल लाइफ हैज सम अंश उनका। ये अगेन आई कुड बी 100% रॉन्ग, बट बहुत इतना सो, मतलब सागर किनारे आप एक वालू का कण जैसे अगर ले ले, ऐसा हो गया उसका। तो पूरी तरह से हु एम आई, इसका आंसर तो बड़े बड़े अतिरथी महारथियों को नहीं मिला, तो हमें कहा, हम भी, वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग इन द डार्कनेस। So Yatin will tell you, but जतिन जी आप बताइए, ऐसी बात जी, तो मैं नहीं है। एक बात कह सकती हूँ, एक बात कह सकती हूँ। बोलिए। चिंतन करो, मनन करो, सत्संग करो, उसमें जो रस होता है उसमें से आपको पता चल जाता है whom you are, you know, and जो वो रस मिलता है तो उसमें से आवाज आती है, हमी ब्रह्मास्मि, सो हम में ही ब्रह्मा है, हम में ही सब कुछ है। जो हम ब्रीथ लेते हैं, जैसे ट्री को वाटर देते हैं, जड़ को, वैसे ही वो नया ब्रेथ जो आता है, that's the prana, that's the things that we are.
नहीं आएगा तो we are finished. Thank you. That's what I want to say. Now that's good. So what she is saying, Sulvate, that Shravanam Mananam Nididhyasanam. yes. और थोड़ा सा अनुभव मेडिटेशन में हो जाता है. हो जाता है. पर उसमें meditation I think is one of the beneficial ways I have found that. And Yatin will explain more, but the biggest thing to answer your question is that you now realize अति महारथी को भी आंसर मिलना मुश्किल हुआ इतना सब होते हुए ही, but that struck you and now you took a pause within yourself, है ना? Yes. To find it. So that desire is born in you, and that desire is Vivek. So the Vivek is already born to find out कि what I appear to be is not fully representation of who I am. So who am I? विवेक का एक थोड़ा सा व्यापक अर्थ अगर हम लेते हैं तो उसमें ये भी आता है कि जैसे to have the correct discretion about what to select and what to reject. Exactly. You are very right. You are very right. नहीं, आपको अपने आप को क्या पहचान चूज करना है, क्या रिजेक्ट करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको डिस्क्रिमिनेट करना, that is विवेक. Very good, very good. And the word for that is discernment. Then the symbol is used is that when you don't have the light and you see a rope, you call it snake. And when you have the light, you know it's a rope. So that light comes from the knowledge within. And that desire now is intrigued in you that I want to know who this Sulba is, the one I call Sulba. May not be adequate description of who am I, and then who am I? इसने ये बोला, उसने वो बोला, अभी कौशल्या ने ये बोला, हम ब्रह्मास्मि. But ये ब्रह्मा क्या होता है? Like, you get more questions than the answers. But experience, अनुभूति हुई तो questions गायब हो जाते हैं. Okay, yeah. मेरे को पूछना है. Wait. अभी इनको करने दो and then. हाँ, 10 मिनट हो गए इनके. हाँ. इंटरेस्टिंग था डिस्कशन. आई होप यू लाइक्ड. तो डेफिनेटली भी लाइक. Sudha was saying something. Let her also finish. Sudha, मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन. और हम कौन हैं और हम क्या हैं ये हमको मालूम होना चाहिए. Hi. तो I just wanted to say कि आप हम लोगों के लिए यहाँ तक कनेक्ट करते हैं वो इसलिए कि आपका मन व्यापक हो गया है. हर एक की आत्मा से आपको कनेक्शन लगता है और आपको जो ज्ञान है वो आप सबको बांटे, ऐसा अंदर से होता है. ये मेरी धारणा है. थैंक यू. इसके ऊपर और बाद में बात करूंगा. अभी जो हमने अलग अलग उत्तर सुने, आंसर सुने, तो किसी ने कहा कि हम परमात्मा का अंश है. हर एक में अंश होता है. हम अंश नहीं, हम परमात्मा ही है, ऐसा समझे. ठीक है, क्योंकि जिसका अंश के लिए क्या कह सकते हैं कि जैसे ये मेरा फोन है, इसका ये कॉर्नर मतलब इसका अंश हो गया. अब हम जिस परमात्मा की बात करें उसका साइज, उसके डायमेंशंस तो हमें पता नहीं, तो उसका अंश हम कहाँ से लेंगे. अच्छा, जो अनंत है, जिसको अनादि अनंत कहा जाता है, उसका अंश कहाँ है कहेंगे तो वो भी अनंत ही रहेगा मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हम अंश नहीं, हम वही है, ऐसा कहा जा सकता है. ये एक बात. दूसरी बात, मैं कौन हूं ये प्रश्न केवल पूछा, मैंने थोड़ा सावध किया था, आपको अलर्ट किया था. उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन प्रश्न आते रहना चाहिए. और आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े 30 मार्का को इसके उत्तर नहीं मिले, है ना, ये ढूंढते रहे लेकिन उत्तर नहीं मिले. तो हमें उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी है, हमें केवल प्रश्न पूछना है. यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए. आई विल रिपीट, उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात दूर की है, पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ ये प्रश्न पूछते 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 एक स्टेट शायद ऐसी आ सकती है जैसे कि स्क्रिप्चर्स में बताई गई, ग्रंथों में बताई गई,
कि या तो इसका उत्तर मिलेगा, या तो हम कहेंगे कि मैं जो भी हूं लेकिन अभी मैं अपने आप में खुश हूं, अभी मैं रियलाइज्ड हूं। क्या है क्या नहीं ये बात अलग है, पर अभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इस उत्तर की ढूंढने की। हाँ, ज्ञान ये एक प्रवास है, एक जर्नी है। इस मार्ग पे प्रश्न पूछते पूछते जो जो उत्तर मिलते जाएंगे, जो जो हम हमारे पास नॉलेज आते जाएगा, हम एक ऐसी स्टेट पे पहुंचते हैं कि वहां पे इस उत्तर की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कहेंगे जो भी है सो है, अभी तो मैं मस्त हूं, अभी मुझे किसी उत्तर की जरूरत नहीं, ना कुछ करने की, ना कुछ सोचने की जरूरत। तो वो एक स्टेट आती है, ऐसा योग वासिष्ठ में कहा गया है। हाँ, मेरी स्टेट है कि नहीं है ये बात अलग है, ये मैं खुद नहीं बता सकता, ये बाजू वाले बता सकते। माय वाइफ कैन टेल मी कि आदमी को कितना नॉलेज है कितना नहीं है। ठीक है, सुबह की चाय नहीं मिली तो गड़बड़ होती है, तो फिर नॉलेज है कि नहीं 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 है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन ये देखें कि व्यवहार में एक बात है, अंदर कुछ और होता है। अंदर से आदमी रियलाइज हो सकता है, अंदर से उसकी शांति की कोई सीमा नहीं होती, उसको कोई गिना नहीं जा सकता। व्यवहार में शायद कुछ भी करे। हमने श्री राम जी को युद्ध करते हुए देखा है, उस युद्ध क्षेत्र में गर्जना करते हुए देखा है। हमने श्री कृष्ण को भी देखा है, मतलब उनके सारे चरित्र हमने पढ़े हैं, हर तरह के काम किए, और वो सब रियलाइज थे, उनके पास ज्ञान था, उनके पास इन प्रश्नों के उत्तर भी थे। तो यहां से समझ में आना चाहिए कि व्यवहार अपनी जगह है और नॉलेज अंदर की जो अवस्था है वो अपनी जगह है। तो ये प्रश्न के उत्तर जब ढूंढते जाएंगे तो वो हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि जहां पे मन में शांति है, जहां पे हमें किसी भी बात से कोई क्षोभ क्षोभ मतलब कि हम थोड़ा उबल जाए, उछल जाए, ऐसा कुछ होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। स्थिर है, शांत है, लेकिन वही एक्शन में एकदम 100% जो भी करेंगे जोर शोर से करेंगे। तो ये जो आर्ट है कि इस तरह से हमें अपना जीवन लेकर जाना है, वो सीखना, वो ये इस प्रश्न से आता है, वही वो विवेक रहेगा। जब भी मन में आता है, कभी संशय हो जाता है कि मैं विवेक को मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे ये समझ में आ गया सत्य क्या है असत्य क्या है, तो अभी कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, शुरू में ही पूछा कि यतीन दृष्टि को ये सब करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि अगर जान गया ये सब करके भी कुछ फायदा नहीं है तो क्यों कुछ करे। श्री राम जी ने एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा था वैराग्य प्रकरण के अंत में, उन्होंने यही पूछा कि सब वैसे भी जो मतलब डॉक्टर भी मरता है, पेशेंट भी मरता है ना। जो साधु है उसका भी शरीर समाप्त होता है, जो अज्ञानी है उसका भी शरीर समाप्त होता है। अच्छा, कुछ किया तो भी कुछ मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्या मिला ये पता नहीं, तो फिर कुछ क्यों किया जाए। और फिर से वासना अगर वैसी रही तो अगला जन्म वही चलता रहेगा। तो ये सब क्यों किया जाए, ये जो क्यों करने का जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें ढूंढना है। जब विवेक जागृत होगा तो इसका उत्तर हम ढूंढना शुरू करेंगे कि चलो अभी तो इतना तो जान गए कि सत्य क्या है असत्य क्या है। सचिन जी ने एकदम सही कहा, और यहाँ पे भी किसी ने कहा कि सत्य और असत्य ये जानना ही विवेक है। तो अगर मेरे लिए प्रश्न पूछा जाए तो इतना उत्तर मिल चुका है कि ये शरीर है, और इस शरीर को अभी कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे मेरा एक कलीग्स का ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो किसी ने मैंने ऐसे कुछ योग वशिष्ठ के बारे में वहां पे बता दिया, तो उन्होंने पूछा कि यतीन का तो अलग ही चलता है, एक तरफ योग वशिष्ठ वैराग्य ये सब बातें करता है, दूसरी तरफ लोगों को स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग देके उनमें फंसा देता है। तो अगर मैंने कहा भाई पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा कमाओ, उस पैसे से चैरिटी करो, अच्छे काम करो। गलत लोग पैसा कमाते हैं, गलत बातें करते हैं, हम अच्छे लोग तो पैसा कमाना ही चाहिए, लक्ष्मी भी एक भगवान का रूप है, लेकिन उससे अच्छे काम करेंगे। तो फिर किसी ने एक बहुत सुंदर कमेंट लिखी उसके ऊपर, उसने कहा कि वैरागी को अमीर बनना क्या और गरीब बनना क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो दोनों तरफ से अटैचमेंट नहीं है। जो गरीबी में है उसमें भी कुछ अटैचमेंट नहीं है, जो अमीरी में है उसमें भी कुछ अटैचमेंट नहीं है, तो फिर अमीर ही क्यों ना बने। ऐसा उसने एक बहुत सुंदर कमेंट लिखी थी। तो ये जो प्रश्न आते हैं कि क्यों कुछ किया जाए,
तो वो क्यों मिले ना मिले, हम एटलीस्ट आदर्शों को देखें। ये जो आदर्श निर्माण किए गए इसीलिए है कि कई सभी प्रश्नों का उत्तर शायद हमें नहीं मिले। तो उस स्थिति में जो आदर्श है, जो भी हमारे गुरु होते हैं, जो भी हम कहेंगे अपने यहाँ आदर्श रखे गए, जैसे श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, गौतम बुद्ध है, या जो भी है, इन सबको देखें। चलो हमें उत्तर नहीं मिल रहा तो उन्होंने क्या किया, क्यों किया, इसके बाद तो बाद में देखेंगे, कुछ तो किया, तो चलो एटलीस्ट वो तो फॉलो करते हैं। तो वैराग्य अगर कभी आता है तो उस वैराग्य को इस बात का, उसके पहले ये विवेक आएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसके बाद फिर वैराग्य आएगा। इसीलिए साधन चतुष्टय में पहले विवेक फिर वैराग्य, उसके बाद फिर वो षट संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति, और वो संपत्ति मिलने के बाद फिर मुमुक्षु व्यवहार बताया। मुमुक्षु व्यवहार मतलब कि जिसे मोक्ष की अपेक्षा है उसका व्यवहार कैसे हो। ठीक है, फिर तो आगे से ये तो जर्नी शुरू होगा। मुमुक्ष व्यवहार मिल गया मतलब अभी हम ट्रेन में बैठे, अभी तो ट्रेन शुरू होगी नॉलेज की, लेकिन तब तक ये सब, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो फाउंडेशन है, वो यहाँ से शुरू होता है, विवेक से। तो वैराग्य आने के बाद अगर ऐसा होता है, डलनेस आता है, कुछ करने की इच्छा ना हो, तो आदर्शों को देखे, उनको देख के ही समझ जाए कि ठीक है, कुछ तो इन्होंने, इनके पास है इसलिए कर रहे होंगे, तो हम भी कुछ करते हैं। अच्छा, उन्होंने जो किया वो एकदम श्रेष्ठ कार्य किया, तो हम भी श्रेष्ठ कार्य करेंगे, हम क्यों साधारण रहेंगे। इससे जो आएगा वो आएगा। फिर इससे अगर नेटवर्क आता है तो आने दो, नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे नाम मिलता है, मिलने दो, नहीं मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता। पैसा मिलता है, मिलने दो, नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक शरीर है, इसको चलाना है। यही प्रश्न एग्जैक्टली श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि को पूछा था कि हे वशिष्ठ ऋषि, आपने इतना सब कुछ बता दिया, ये सब ज्ञान दिया और बता दिया कि हम ब्रह्मा है, हम ये है वो है, और आपको फिर ये सब करने की आवश्यकता क्या है? आप तो रियलाइज्ड है, फिर आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? आप क्यों आके हमको बता रहे हैं? तो वशिष्ठ ऋषि ने उसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि श्री राम जी, मैं जानता हूं कि आप कौन है, मैं जानता हूं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका वो क्या है। तो ये जो ज्ञान है, ये देना हमारा कर्तव्य है। इसको एक्चुअली एक समय में राज विद्या कही जाती थी, कि जो राजा थे उनको ये विद्या दी जाती थी, इस तरह का ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि राजा उसके बाद इस ज्ञान का प्रचार कर सके। क्योंकि जहाँ पे सत्ता होती है वहां पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करना, कुछ भी करना काफी आसान हो जाता है। तो पहले तो राजविद्या थी, फिर राजा ये सब युद्ध में वगैरह इधर उधर इन्वॉल्व होने लगे, इसलिए थोड़े कमजोर पड़ गए। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ये ज्ञान लिया, लेकिन श्री राम जी ये राजा होने वाले थे, इसलिए प्राइमरी उन्हें ये ज्ञान दिया गया, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा था। तो वशिष्ठ ऋषि ने ये भी कहा कि अब मैं हूं तो मेरा अस्तित्व इसीलिए है, और क्या करना है ना। जो शरीर है उस शरीर को कुछ ना कुछ तो करना है, मैं इसीलिए बना हूं। श्री राम जी, आपको राजा बनना है तो आपको राजा ही बनना है। आप अगर कहेंगे मैं वैराग्य में बैठता हूँ, या फिर मैं साधु बन जाता हूँ, मैं हिमालय में चला जाता हूँ, उसके लिए आपका जीवन नहीं है। आपने जन्म लिया है राजा बनने के लिए, राज्य करने के लिए, तो आपका पर्पस वो है। तो ये पर्पस समझे कि हम किस लिए आए हैं। हमारे पास जिस तरह की बुद्धि है, जिस तरह का हमारा नेचर है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ किया जाए। यही एक कारण था योग वशिष्ठ से जो रियलाइज मुझे हुआ था, कि कुछ सालों तक योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वो जो आईटी का जॉब मैं कर रहा था, वो सुबह ऑफिस जाओ, रात को ऑफिस में, ऑफिस से घर आओ, फिर से मीटिंग करो, और ये सब, इसके लिए मेरा जीवन नहीं बना है, ये रियलाइज हुआ। इसीलिए मैंने योग वशिष्ठ, मुझे लगा कि हाँ, बचपन से मेरा जो अट्रैक्शन रहा है, आकर्षण रहा है, वो ज्ञान की तरफ रहा है। तो क्यों ना ज्ञान का ही प्रसार किया जाए, इस शरीर का उपयोग इसके लिए किया जाए। तो इसके बारे में और बाद में बातें करेंगे कि रिस्क है, फिर जॉब छोड़ के गए तो पैसा कैसे आएगा, घर का क्या होगा, अनसक्सेसफुल हुए तो क्या होगे, लोगों ने नहीं सुना तो क्या होगा। ये सारे प्रश्न मन में आते हैं। हम कुछ छोड़ते हैं ना, न्यूटन का पहला नियम है कि चेंज, हर चेंज को रेजिस्टेंस होता है। तो जॉब छोड़ के कुछ और करना रहा हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस आता है, कई सारे प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिले, क्या मिले, इसके ऊपर हम अगले सेशन में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन खत्म, ये समय, आज का सेशन समाप्त करते करते दो बातें कहूं। विवेक, ये सत्य को जानना है तो पहले ये जानना आवश्यक है कि सत्य क्या है। हाँ, एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, इसके ऊपर दिन भर में विचार करें। सत्य वो है जो बदलता नहीं, ठीक है, वो शाश्वत है।
अभी सुभाषिनी जी और बाकी लोग ये पूरे प्रश्न पूछ रहे थे ना, हम तो बदल गए या सब बदल रहा है, ज्ञान बदल रहा है। तो थोड़ा सोचे इसमें सच में क्या बदल रहा है। जब हम कुछ कहते हैं कि कुछ बदल रहा है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो कह सकते कि ट्रेन चल रही है। अगर हम ट्रेन के साथ ही चल रहे हैं तो नहीं कह सकते कि ट्रेन चल रही है करके, है ना। रेफरेंस पॉइंट होता है कि जो देखता है कुछ बदल रहा है। तो हम में से क्या है कि जो देख रहा है कि सब बदल रहा है, अपना शरीर भी बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं। हम ऐसे बात बात में कह देते, किसी को काफी समय के बाद देखते हैं तो कहते कि अरे बच्चा था अभी कितना बड़ा हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट हम है। कुछ तो बदला हुआ देख रहा है पर हमें तो लगता है हम तो वैसे ही है। थोड़ा अंदर में सोचे, मैं तो वही हूं, अभी तक बदला नहीं हूं, ऐसे लगता है। तो वो सत्य क्या है? जो नहीं बदलता वो सत्य है। इसका सुंदर सा एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि हर वो बात जो हम देख रहे हैं, जो हमें लगती है, अनुभव में है, विचारों में है, हर वो बात ये स्वप्न हो सकती है। इसकी क्या गारंटी है कि वो हुई ही नहीं? इसके पहले का क्षण ये स्वप्न भी हो सकता है। क्या गारंटी है कि ये हुआ ही है करके? हमारे इमेजिनेशन हो सकता है, किसी ने हमारे, जैसे वो हिप्नोटाइज करते हैं ना तो कुछ नई दुनिया बना देते हैं हमारे बाजू में, वैसा भी हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। तो इसीलिए सत्य वो है जो बदलता नहीं। हमने कहा मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, क्या प्रूफ है उसका? फोटो दिखाता है, ये करता है, नहीं, वो तो मैनिपुलेट किया जा सकता, सब कुछ हो सकता है। तो हर बात को पूछे सत्य मतलब क्या, जो नहीं बदलता, और वो क्या है, वही ढूंढना हमारा काम है। तो आज यहाँ पे रुकेंगे। दूसरी बात ये कहनी थी कि अभी योग वशिष्ठ के ऊपर सचिन जी से कल बात हो रही थी। मैंने एक पुस्तक लिखी है और वो हिंदी में लिखी है। सचिन जी पूछ रहे थे उनके पास कैसे पहुंच सकती है। तो अक्टूबर में मेरे रिलेटिव यहाँ पे आ रहे हैं, वो कैलिफोर्निया में ही रहते हैं, सैन होजे में। तो उनके थ्रू मैं कुछ कॉपीज भेज सकता हूँ। वो पुस्तक तो हिंदी में लिखी, लेकिन वो हिंदी ऐसी है कि जैसे फिल्मों की भाषा होती है। वो आध्यात्मिक हिंदी नहीं लिखी, क्योंकि अभी तक जितने भी योग वशिष्ठ पढ़ने वाले थे उनसे जब भी बात की तो कहते एक तो ग्रंथ अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा वो भाषा और कॉम्प्लेक्स होती है। अध्यात्म की भाषा वैसे भी, मतलब अगर बनारस में कोई रहने वाला है और जो बचपन से वहां पे पला बड़ा है वो शायद वो समझ जाए, लेकिन वो भी अगर अध्यात्म में पढ़ रहा हो तो, वरना बोली जो जो भाषा होती है वो तो काफी अलग होती है। तो प्रयत्न यही किए हैं कि वो जो पुस्तक है वो हम आम भाषा में ऐसे लगे कि जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज की है। काफी सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो सचिन जी के द्वारा आप बता सकते हैं, मैं उसका कुछ देखता हूँ क्या किया जा सकता है। उतनी कॉपीज वहां पे पहुंच जाएगी, उतना प्रयत्न हम करेंगे। और आज के लिए और अगले सेशन तक के लिए होमवर्क है, बीच बीच में थोड़े टीजर्स डालूंगा। लेकिन ये देखिए कि सत्य क्या है। क्या हम हर बात में सत्य देखते हैं? आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है, बहू के साथ झगड़ा हो सकता है, बेटे के साथ झगड़ा हो सकता है, सास के साथ झगड़ा हो सकता है, कुछ भी, या पड़ोसी के साथ कुछ अनबन होती है, या कुछ अच्छा भी होता है, तो क्या हम उसमें अटैच हो जाते हैं? क्या हम ऐसे रहते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत खराब है? तो उसके पहले पूछे सत्य क्या है, इस सत्य को ट्रिगर करें, तो वही अपना विवेक जागृत हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया। मुझे बात करने का बड़ा अच्छा लगता है। आपके कारण तो कम से कम 4:30 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ, वरना रोज का समय अलग है। मुझे बचपन से रहा है कि जल्दी उठे जल्दी सो जाए, तो इस बहाने तो मेरे जीवन में अच्छी बातें हो जाती है। तो मैं आपका मन से धन्यवाद करता हूँ ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सचिन जी, थैंक यू सो मच। Thanks for waking up and joining us for so much time. राइट, सचिन जी, आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सचिन जी मेरे को क्विक बोलना है, बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं जापान में हमारे यहाँ जैसे बोलते मैं कौन हूँ, उधर यू आर born that way, they say you are born as a teacher or a caretaker or student, that's your nature. And I see that in some people, they are always taking care of somebody is just learning all the time, somebody is just a follower. So what do you think about that? Is not that is not my teacher, who my follower, who my
ये नहीं उनके लैंग्वेज में होता So है. Shobana, it doesn't matter. The three questions matter. That where you came from, who are you, and where are you going next. नहीं, उनके होरोस्कोप में ऐसा होता है. वो होरोस्कोप सब चेंज हो सकता है. Depends. That's true. तो सुनिए, आपको उत्तर मिल पाया इस बात का, प्रश्न का? तो सुभाषिनी, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि अगर उनको मिल गया है, डजंट मीन यू विल गेट इट. नहीं, उससे आशा ये जगती है कि किसी दिन शायद हमें भी मिल जाए, बस. राइट. तो देयर इज नो आंसर लाइक दैट. नहीं, कोई जना अगर कहे कि हाँ, हम इस प्रश्न का उत्तर हमें पता है, तो हिम्मत जागती है कि शायद किसी दिन हमें भी मिल जाए. और अगर उन्होंने बोला कि नहीं मिला है तो निराशा हो जाएगी फिर उधर प्रयत्न करना. यतीन जी, आप कई करके एक नावल बुक है, आपने पढ़ी है? वैष्णवी देसाई ने लिखी है, मैं पढ़ रही हूँ. बहुत बड़ा बुक है, वो नावल है. एवरीथिंग इज अ ट्रू स्टोरी, बट शी इलैबोरेटेड इट and it's a big story and lot of things I didn't know about Kaikeyi. I made my change about her view about her, why she did all that and what happened really. She made Ravana before when she married, came to the Dashratha's palace. She met Ravana, and she gave him a boon. He gave her a mantra, some magic mantra, and she said, what should I give? And I cannot take without taking. And she said, I will give you boon whenever you want something. Up to that, I'm there now. I don't know what happened afterwards. So maybe because of that, something. And she was a really fighter. She saved Dashratha's life. She was a charioteer, and she went to the common people as a disguise and taught about their problems, ladies' problems. So I was completely different story. We read, but I don't know how much truth this is. But Shobana, the biggest part is that any scripture you read from Ramayana to Mahabharata or anything else, they bring us to the same square one point. Like you see from this perspective or that perspective, like you said, one shirt doesn't fit all, but in the end, everybody goes in the same place. You go in the house, you go from the front door, garage door, side door, or back door. You enter the same house. So the approaches can be different to find that knowledge, but you are on the same path. In the end, there is no difference how you approach it. And these stories, like Subhashini ji was saying, they inspire us to show us the way, the possibility. If Gargi can do it and she raised so many questions, I have similar questions as Gargi. So I'm not as famous as Gargi, but I am on the track, right, that to find this thing. No, I want him to read the book and... yeah, I understand, but that's not the point. Just reading one book, there are so many books. The one life is not enough. No, this is a novel, so interesting. Right. Yeah. If I get time, I will definitely read. I will try to get the book also. So the bigger, I think the cause is served, the motive for us. We don't want to be Bol Bachchan. Our goal now is कि you are in the age 70, 80 year old. ये सब knowledge तुमको पता है. आप सब लोगों ने बहुत बुक पढ़े हैं. यह real life experience. But उसका साक्षात्कार होना भी जरूरी है. तो वो करने के लिए क्या possibility है? कैसा होगा? What are the pathways? And that's our goal, to see how to materialize it. Right? बहुत सारे गुरु बहुत सारे promise भी करते हैं. बहुत बाबा माता तो आते हैं जाते हैं. They promise many things. But then you wonder, but that when you meet the enlightened master, you have no questions. Now, the Veena Jain has some good experiences. I mean, many people have different experiences. And till that point comes to their life,
they were doing different things. They had no idea that even they will wake up to this idea, right? It was almost impossible to wake up to. And it happens. I'll tell you, one of our relative, he used to work in Air Force, and he was almost the next leader of Air Force. And he suddenly left Air Force with a resignation. Nobody could find him. They thought something happened, sabotaging, this, that. And he had a vision. And he went to the Garudeshwar in Gujarat near Bharuch. And he became the head monk. He was atheist. He never did anything. His parents were very easygoing, pious people. So you never know how the life can take the turn. But the goal is to just pause what we are doing and just reflect on what we have done and what's next for us. That's the Viveka. And say what we have done is real or unreal, it's helping us or not helping us, and where we want to go next, and what we might need or we may not need anything. We have everything we give. All that is open. And you can talk to self-dialogue, and also talk with others like-minded, take their opinions till the next. And meanwhile, Nitin is going to think of creative ways to challenge your creativity to think what is this and how to bring it out. Because जैसे अभी मैंने बोला कि तुम ये माला लो और जप करो तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तो 10 लोग मेरे को काटने लगेंगे. वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो 10 साल से माला करती हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ. राइट. फिर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा है, ये गणेश को ले जाओ, ये गणेश जी हमारे दीक्षित जी बैठे वो नहीं. ये जो गणेश मूर्ति ले जाओ और इसकी पूजा करो तो हो जाएगा. तो कुछ नहीं होता है, अंदर से ही आना चाहिए. जैसे इन्होंने यतीन ने बोला कि हाँ, बहुत सारे फ्रेंड बाकी सब करते हैं, मटेरियल थिंग होता है, बट अंदर से कुछ करने की इच्छा है. और अभी ये हमारा सीनियर प्रोग्राम भी वही है, उसका रीजन वही है कि इतना सब नॉलेज ज्ञान सबके पास है, तो आके एक साथ बात करें, एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, तो जिसके साथ हमारी इनर ग्रोथ हो जाए. इसीलिए मैंने इसका नाम रखा इनर साइंस. जी नमस्कार. इसको ले जाना और ले जाए, मेरा तो कम से कम मन बहल जाएगा. आप तो इससे थोड़ी देर पहले कार्यक्रम हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? या उसकी हम कर देंगे. अभी उसको वीडियो प्रोसेस करके हम लगाते हैं, तो इसीलिए रिकॉर्ड करके रखते हैं. ठीक है. और वो सीरीज होगी. अभी तक 6 डॉक्टर्स ने हाँ बोला है. एंड दीज आर वेरी वेरी हाई एंड डॉक्टर्स उनकी फील्ड में. सो वी आर वेरी हैप्पी दे वांट टू डू इट फॉर आवर कम्युनिटी. Okay, I think our time is up. Anything you want to add, Yatin ji, go ahead. Otherwise, Vinod Jain and Banjit can take over. Thank you, Sachin ji. Thank you, Yatin ji. Hope to see you again. और हमको चिंतन के लिए आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया है, so we will doing चिंतन and मनन both. जी. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.